नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोविड स्थिति का लिया जायजा, लोगों से की कोरोना से सतर्क रहने की अपील। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को दी मंजूरी। शिमला विकास योजना स्वीकृत, 3 वर्ष के लिए बनेंगे हिमकेयर स्वास्थ्य कार्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 तक बढ़ाई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि। देश के 40 लाख रेहड़ी फड़ी वालों को मिलेगा लाभ। और प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पदों के लिए आवेदन की तिथि 7 मई तक बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोविड की स्थिति पर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लग चुका है। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से इस बैठक में भाग लिया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए, उपाध्यक्ष का 10,000 रुपए और जिला परिषद सदस्य का मानदेय 6,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 9,000 रुपए, उपाध्यक्ष का 6,500 और पंचायत समिति सदस्य का मानदेय 5,500 रुपए प्रतिमाह किया गया है। इसी तरह पंचायत प्रधान को अब 5,500 रुपए, उप प्रधान को 3,500 रुपए और वार्ड सदस्य को 600 रुपए का मानदेय मिलेगा। मंत्रिमंडल ने 43 वर्ष बाद शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा बैठक में राज्य परिवहन निगम को लंबित देनदारियों के लिए बैंकों से 110 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी देने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इनमें मृत्यु, सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण की देनदारियां शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने हिमकेयर योजना के तहत 3 वर्षों के लिए प्रीमियम दरों को 1,000 रुपए, गरीब लोगों के लिए 365 रुपए और इसकी वैधता 3 वर्ष बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और अन्य कार्यालयों में कई पद भरने व सृजित करने को भी अपनी मंजूरी दी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के 1 लाख से अधिक किसानों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की।
उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत सरकार को किसानों से प्रीमियम राशि के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा फसलों में नुकसान के दावों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है। नरेंद्र तोमर ने कुल्लू जिले के किसानों से भी संवाद किया और फसल बीमा योजना सहित अन्य कृषि योजनाओं की जानकारी दी। इस बीच प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी कुल्लू, ऊना और चंबा जिलों के किसानों के साथ संवाद किया। नाबार्ड ने प्रदेश के लिए 21 सड़क व पुल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज शिमला में बताया कि इनमें से सिरमौर जिले के लिए 5 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख नई सड़कों के निर्माण और 1 संपर्क मार्ग के सुधारीकरण को मंजूरी मिली है। सुखराम चौधरी ने कहा कि इन पर कार्य शुरू करने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के माध्यम से रेहड़ी फहड़ी वालों को सस्ती दरों पर ऋण दिया जाता है और उनके परिवारों के समग्र सामाजिक व आर्थिक उत्थान के संकल्प की दिशा में इस योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दी। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50% से अधिक बढ़ाई गई है। बैठक में कुल मिलाकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई। प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के पदों के लिए आवेदन की तिथि 7 मई तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आज सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिमला जिले में मशोबरा की खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी बसंती देवी ने आकाशवाणी को बताया कि शिक्षा खंड मशोबरा के तहत आने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अब उनके कार्यालय में 7 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश के दिशा निर्देशानुसार सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS द्वारा सांसद कोटे सहित प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान को अगले आदेश तक रोके जाने की कार्रवाई के 1 सप्ताह बाद केंद्र सरकार का ये आदेश आया है। KVS प्रवेश विशेष अधिकार योजना के अंतर्गत एक संसद सदस्य को कक्षा 1 से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश करने का अधिकार था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में हिमाचल में अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें पार्टी परिवर्तन से बचाने का प्रयास किया है। खन्ना ने कहा कि प्रतिभा सिंह की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर चलने में सक्षम है और उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और विधानसभा के अलावा नगर निगम शिमला के चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का विकास मॉडल ही चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा के निधन पर शोक जताया है। पी मित्रा का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त के अलावा प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दी। IAS अधिकारी संघ ने भी पी मित्रा के निधन पर शोक जताया है। संघ के महासचिव राकेश कंवर ने कहा कि पी मित्रा 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और उन्होंने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी।
प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। राज्य में आज कोरोना के 6 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 12 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 66 सक्रिय मामले हैं। बिलासपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां इस समय कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। राज्य में आज 1471 लोगों की कोरोना जांच की गई। प्रदेश में इस महामारी से अब तक 4115 लोगों की मौत हुई है। इस बीच प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है और अब तक 1,28,58,000 से अधिक कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोविड स्थिति का लिया जायजा, लोगों से की कोरोना से सतर्क रहने की अपील। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को दी मंजूरी। शिमला विकास योजना स्वीकृत, 3 वर्ष के लिए बनेंगे हिमकेयर स्वास्थ्य कार्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 तक बढ़ाई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि, देश के 40 लाख रेहड़ी फड़ी वालों को मिलेगा लाभ। और प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के पदों के लिए आवेदन की तिथि 7 मई तक बढ़ी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।